राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हम बात करेंगे फसलों में इस्तेमाल की जाने वाली जैविक कीटनाशी के बारे में। और जैविक कीटनाशी के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कृषि ज्योति में किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। सर, हमें ये बताइए कि जो जैविक कीटनाशी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैविक कीटनाशी, चूँकि काफ़ी लंबे समय से युग चल रहा है रासायनिक कीटनाशकों का। रासायनिक कीटनाशकों के निरंतर प्रयोग करने से पर्यावरण प्रदूषित हो गया, भूमि प्रदूषित होगी, जल प्रदूषित हो गया, वायु प्रदूषित होगी और मनुष्यों का स्वास्थ्य भी खराब हो गया। ऐसी परिस्थिति में अब युग आ गया जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करने का। जैविक कीटनाशक में जैव उत्पादित कीटनाशक तैयार किए जाते हैं जो वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के आधार पर जो नुकसान नहीं करते, जो मित्र कीट को नहीं मारते हैं, ऐसे जैविक कीटनाशक तैयार कर दिए गए हैं जो कि किसान भाई जो फसल में कीट लगता है, बीमारी लगती है, उसका नियंत्रण उसी तरह जैसे रासायनिक कीटनाशक से करता है उसी तरह जैविक कीटनाशक से वो अपने फसल पे होने वाले कीट और रोग के नुकसान को बचा सकता है। तो ये काम किस तरह से करता है? इसके जो लाभ है वो क्या हो सकते हैं? इसके बहुत बड़े लाभ है। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका प्रयोग करने के बाद अगर आपने जैविक कीटनाशक आज ही छिड़का है तो इसकी कल या परसों में ही जो उसका उत्पाद है, जैसे फल और सब्जियों में खास करके, तो तुरंत उसका फल और सब्जी आप तोड़कर बाजार में प्रयोग करवा सकते हैं, बेच सकते हैं। दूसरा, मित्र कीट प्राकृतिक रूप से खेतों में मित्र कीट होते हैं जो हानिकारक कीटों को स्वतः कंट्रोल करते रहते हैं। तो जैविक अगर कीटनाशक प्रयोग करेंगे तो हमारे मित्र कीट है वो सुरक्षित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप जैविक कीटनाशकों से, जैविक उत्पाद से आपका उत्पादन है, चाहे वो फसल है, चाहे वो सब्जी है, चाहे फल है, अगर आपने गेहूं उगाया है तो, किन्नो माल्टा उगाया है तो, गाजर गोभी उगाई है तो इसका बाजार में मूल्य सबसे ज़्यादा मिलता है सामान्य फसल से। जैविक कीटनाशकों से, जैविक उर्वरकों से तैयार किया हुआ अगर आपके पास उत्पादन है तो उसका बाजार भाव भी अधिक मिलता है। इस तरह से हमारे जैविक कीटनाशकों का किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरण का जो ये प्रदूषण है ये भी अब धीरे धीरे सामान्य होता रहेगा। सर, जैविक कीटनाशकों में ट्राइकोडर्मा एनपीवी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी हमारे किसान। हाँ, आपने किसान भाइयों के लिए बहुत सी अच्छी बातें पूछी है। ट्राइकोडर्मा एनपीवी है, ट्राइकोग्रामा है और बहुत से सुडोमोनास है। काफ़ी जैविक उत्पाद हमारे बीच में आते हैं। तो ट्राइकोडर्मा की जहाँ तक बात करें, फसलों में जड़ गलन, तना गलन, उखेड़ा और रूट रोट ये बीमारियां लगती रहती है तो ट्राइकोडर्मा एक रामबाण दवा है। सामान्यतः किसान भाइयों को ट्राइकोडर्मा को अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा पाउडर है, अगर किसान भाई देखें तो टेल्कम पाउडर होता है, इसी रूप का ट्राइकोडर्मा का पाउडर तैयार करते हैं जिसमें फंगस होता है, जिसमें मित्र फंगस ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम। तो ये मित्र फंगस क्या करता है कि जो हमारे खेतों में दुश्मन फंगस है, अब जैसे उखेड़ा होता है, रूट रोट होता है, तना गलन होता है, जड़ गलन होता है, इसमें दुश्मन फंगस लगी रहती है। तो जब हम मित्र फंगस ट्राइकोडर्मा को खेत में प्रयोग करेंगे तो वो हमारे जो दुश्मन फंगस है वो नष्ट हो जाएगी। अब इसकी जहाँ तक मात्रा का सवाल है, किसान भाइयों को बता दूं मैं, इसका बीज में भी प्रयोग होता है। सबसे पहले आप 1 किलो बीज जो भी आप बिजाई कर रहे हैं, गेहूं, चना, सरसों का जो भी है, 1 किलो बीज में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना है। अब बात आई कि अगर इस जैविक उत्पाद के किसी भी चीज़ से उपचारित करें तो अगर आपने कोई अन्य उपचार करना है तो सबसे अंत में ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। एक तो बीज का उपचार हो गया, अब आपको भूमि उपचार भी कर लेना चाहिए। भूमि में तो मैंने जैसे कहा ये रामबाण दवा है। कोई भी जड़ गलन, तना गलन, मैं पुनः आपको बता दूं, उखेड़ा, ये रोग जो हैं ये खेतों में, भूमि में इनके उपलब्ध रहते हैं फंगस।
इसके लिए आपको 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा ले लें। 100 किलो गोबर की खाद ले लें। 100 किलो गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा को मिला के छायादार क्षेत्र में 10 से 12 दिन के लिए सुखा दें। क्योंकि आपको 1 बीघे में अब ट्राइकोडर्मा छिड़कना है तो 2.5 किलो अगर छिड़केंगे तो वो तो बहुत कम जगह आपको छिड़क नहीं पाएंगे। तो इसको 100 किलो में पहले कन्वर्ट कर लें। तो आपके 100 किलो गोबर में 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाएंगे तो उसके फंगस 2.5 किलो से 100 किलो बन जाएंगे और वो आपको खेत में छिड़क के 10-12 दिन छाया में रखें गोबर में मिला के, फिर उसको खेत में बुरक दें और फिर ऊपर से हल चला दें। अब ये ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस आपके खेत में चला गया तो जमीन में लगने वाले रोग धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि जैसे अपन डॉक्टरों से एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो तुरंत ठीक होते हैं, आयुर्वेद से लेते हैं तो धीरे धीरे होते हैं। तो आपको ये जितने भी जैविक उत्पाद के रसायन है ये लगभग 2 या 3 साल में 2 या 3 साल में आपके असर करते हुए दिखाई देंगे। इस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही अमूल्य जैविक उत्पाद है जो किसान भाइयों को उपयोग में लाना चाहिए। क्या इसके अलावा भी अन्य कोई चीजें हैं? हाँ, एनपीवी की बात की मैंने एनपीवी की बात की। ये वायरस है एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रो वायरस, क्योंकि ये सुंडियों पे काम करता है। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रो वायरस ये लिक्विड है, तरल में आता है। इसको पौधों के ऊपर जब सुंडियां आ जाए, जब लटें आ जाए, अंडों में से जब लट निकल जाए ना, तब इस न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रो वायरस ये आपको मिलेंगे क्या है, या तो कृषि अनुसंधान केंद्र पर मिलेंगे। ट्राइकोडर्मा तो सामान्य रूप से बाजार में उपलब्ध रहता है, ये पाउडर की तरह होता है, मगर न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रो वायरस है, ये एनपीवी बोलते हैं, ये तरल में मिलेगा। इसको खेत में जब छिड़कना है जब आपको सुंडियां, जैसे हरी लट आ गई, कपास नरमा की फसल है, हरी सुंडी जिसको बोलते हैं, तंबाकू वाली लट आ गई, इनकी सुंडी जैसे ही बाहर आएगी आप न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रो वायरस, ये जैविक उत्पाद हैं, इनको आप छिड़केंगे तो उस कीट के ऊपर इसका तुरंत असर नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बताया था 2 या 3 दिन उसका रंग पीला पड़ जाएगा, उसके जबड़े रुक जाएंगे और वो उल्टा लटक जाएगा। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, कीटनाशक रसायन अगर कोई भी डालते हैं, कुनाल फोस डालते हैं, एंडोसल्फान डालते हैं, वो तुरंत कीट को मरा हुआ देखते हैं। मगर आपको जब भी ये जैविक उत्पाद का प्रयोग करें तो आप 2 या 3 दिन के लिए उसके लिए बिल्कुल उसकी प्रतीक्षा करें। तो ये 2 या 3 दिन में न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रो वायरस का छिड़काव करने से हरी सुंडी की लट है वो जबड़े रुक जाएंगे, रंग पीला पड़ जाएगा, फसल को नुकसान करना बंद कर जाएगी और 3-4 दिन बाद में वो मर जाएगी। आपको जरूर खेत में दिखेगी, मगर अगर खेत में वो पड़ी है टिंडों के आसपास, अगर नुकसान नहीं कर रही है तो आप मान के चलिए कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रो वायरस ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे वायरस जब शरीर में घुस जाता है तो शरीर की जो क्रियाएं हैं वो बंद कर देता है। बहुत बढ़िया जानकारी सर हमारे किसान भाइयों के लिए। इसी तरह से नई नई जानकारी लाते रहें और किसान भाइयों को लाभान्वित करते रहें। धन्यवाद।